जरा हरी भरी बेलों पर उगी हुई इन ढेर सारी लौकियों और तुरई को देखिए। मैंने इन्हें उगाया है 100% ऑर्गेनिक तरीके से। ये कोई लौकी या तुरई का खेत नहीं है, ये है मेरा टेरेस गार्डन और इन बेलों को मैंने प्लास्टिक के इन पुराने फ्रूट क्रेट से बनाए हुए बड़े ग्रोइंग कंटेनर्स में उगाया है और इस समय सभी बेलें फुल फ्रूटिंग पर हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बड़ी ही आसानी से आप भी अपनी छत पर कंटेनर्स में भी खूब सारी लौकियां और तुरई उगा सकते हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3G कटिंग नाम की एक ट्रिक के बारे में, जिसमें एक बेल से 3 गुना ज्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं और ये वही तकनीक है जिसे किसान भी ज्यादा पैदावार के लिए आजकल अपनाने लगे हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लौकी और तुरई उगाने के लिए बेस्ट मिट्टी कैसे बनाते हैं, अच्छे रिजल्ट्स के लिए इन्हें किस तरह की खाद, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, किस तरह से इसकी बेलों की देखभाल की जाती है जिससे आपको गमले में भी ढेर सारी लौकियां और तुरई मिल सके। बीज उगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरे 3 महीने के स्टेप बाय स्टेप अपडेट्स के साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। दोस्तों, घिया और तुरई सबसे ज्यादा पौष्टिक सब्जियां होती हैं। अगर आप सही तरीका जानते हो तो आप भी आसानी से गमले या कंटेनर्स में इस तरह की ढेर सारी लौकियां और तुरई उगा सकते हैं, वो भी अपनी छत पर या बालकनी में, और घर की उगी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियों का मजा भी ले सकते हैं। आज है 15 मई और आज मैं घिया और तुरई के बीज लगाने वाला हूं। इन दोनों के बीज उगाने का सबसे अच्छा टाइम 15 मई से लेकर 15 जुलाई और जनवरी-फरवरी का महीना होता है। दोस्तों, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के बीज ही खरीदना चाहिए। घिया और तुरई की अच्छी किस्म के बीज थोड़े महंगे जरूर होते हैं, पर इससे गमले में बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अब मैं बीजों को 24 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रख देता हूं, इससे जर्मिनेशन की स्पीड तेज हो जाएगी। अगले दिन मैं बीजों को सीडलिंग ट्रे में लगाने जा रहा हूं। सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर हल्का गीला कर लीजिए। सीडलिंग ट्रे में मिक्स को भरकर बीजों को इसमें आधा इंच गहरा लगाकर मिक्स से कवर कर दीजिए। इसी तरह से तुरई के बीज भी लगा रहा हूं। अच्छी तरह से पानी देकर इन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की 3-4 घंटे की धूप आती हो। इसमें हल्का मॉइस्चर बनाए रखना चाहिए, पर ज्यादा पानी नहीं डालना है वरना सीड्स गल जाएंगे। 10 दिनों बाद 90% सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। अब इन ट्रेस को ऐसी जगह पर रखना है जहां सुबह इन्हें 4-5 घंटे की धूप मिल सके। बीज बोए हुए आज 15 दिन हो गए हैं और पौधों में 3-4 पत्तियां भी आ गई हैं। अब ये पौधे कंटेनर में ट्रांसप्लांट किए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। घिया की बेल गमले में उगाने के लिए बड़े साइज के कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है। इसे छोटे गमले में लगाने पर बेल अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाती है और इसके फल भी बहुत छोटे छोटे आते हैं या बहुत कम आते हैं या बिल्कुल आते ही नहीं। इसकी जड़ें बहुत ज्यादा फैलती हैं और अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए बेल वाली सब्जियों को ज्यादा मिट्टी की जरूरत होती है। मैं इस 14 इंच लंबे, 21 इंच चौड़े और 15 इंच गहरे कंटेनर में लौकी के पौधे लगाने वाला हूं। इसे मैंने पुरानी प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट से बनाया है। पुरानी फ्रूट क्रेट या प्लास्टिक कंटेनर से कैसे बड़े और शानदार कंटेनर्स बनाए जाते हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं। अब मैं कंटेनर में सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर रहा हूं। ध्यान रहे, एक बड़े कंटेनर में सिर्फ एक बेल को ही लगाना है। ज्यादा पौधे लगाने से ये आपस में न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन करेंगे और कोई भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। सीडलिंग को लगाकर अच्छी तरह से पानी दीजिए और इसे फुल सनलाइट में रखिए। दोस्तों, लौकी और तुरई किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से उग जाती है। इसे वेल ड्रेन्ड और रेतीली मिट्टी पसंद होती है, लेकिन गमले में लौकी की बेल उगाने के लिए हमें न्यूट्रिशन से भरपूर पॉटिंग सॉइल की जरूरत होती है। बेस्ट पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 50%, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद 30%, रेत 20%। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिलाइए जो प्राकृतिक एंटी फंगल का काम करता है। ये बेलें बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इन्हें अच्छी तरह से फैलने के लिए बांस
तार या रस्सी से बनी हुई नेट जैसी किसी मजबूत स्ट्रक्चर या मंडप की जरूरत होती है। मैंने बांस और जूट की रस्सी की मदद से ये मंडप बनाया है। इसे बनाने के लिए छत की बाउंड्री वॉल पर बड़ी कीलों और लोहे के तार की मदद से बैम्बूज को एकदम मजबूती से फिक्स कर दीजिए। अब कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आने वाली इस तरह की जूट की रस्सी से ऊपर की तरफ जाल जैसा बना दीजिए। इस तरह के मंडप पर बेल बहुत ही अच्छी तरह से फैलती है और फल भी बड़े बड़े आते हैं। 25 दिनों के बाद बेलें लगभग 5 फीट ऊंची हो गई हैं। अब मैं इनमें 3G कटिंग करने वाला हूं, जिससे हर बेल में 3 गुना ज्यादा फल आएंगे। 3G कटिंग के लिए सबसे पहले बेल के ऊपर की इस ग्रोइंग टिप को इस तरह से कट कर देना चाहिए। 10 दिनों बाद जहां से मैंने कटिंग की थी उसके आसपास से नई साइड ब्रांचेस निकल आई हैं और ये 2G ब्रांचेस हैं। अब इन ब्रांचेस को मैं ऊपर ही ऊपर ट्रेलिस पर बढ़ने दूंगा। जब ये ब्रांचेस 3 फुट की हो जाएंगी तो दोबारा इनकी ग्रोइंग टिप कट कर दूंगा, जिससे निकलेंगी 3G ब्रांचेस। दोस्तों, 3G कटिंग मेथड को मैं अब आपको एक बहुत आसान डायग्राम की मदद से समझाने वाला हूं। मान लीजिए ये है पौधे की मेन ब्रांच, जो फर्स्ट जनरेशन ब्रांच कहलाती है। इस ब्रांच में जो भी फूल आएंगे वो सभी फूल मेल ही होंगे। जब ये ब्रांच 5 फीट लंबी हो जाए तो इसकी ऊपर की टिप को काट देना है। ऐसा करने से आसपास से नई ब्रांचेस निकल आएंगी, जो होंगी 2G ब्रांचेस। कुछ दिनों बाद जब इन सेकेंड जनरेशन ब्रांचेस में 8-10 पत्ते आ जाएं, तो 2G ब्रांच की टिप्स को भी इसी तरीके से काट दीजिए। अगले कुछ दिनों में इन 2G ब्रांचेस में से भी नई ब्रांचेस आ जाएंगी, जो होंगी 3G ब्रांचेस। और इन्हीं थर्ड जनरेशन ब्रांचेस की लगभग हर पत्ती के लीफ नोड से ज्यादातर फीमेल फ्लावर्स यानी मादा फूल आएंगे, जो थोड़े समय बाद फ्रूट्स में बदल जाएंगे। ध्यान रहे कि 1-2 ब्रांचेस को ऐसे ही छोड़ देना है और इनमें कोई भी कटिंग नहीं करना है, ताकि उसमें मेल फ्लावर्स आ सके और पॉलिनेशन हो सके। पौधे के नीचे से लेकर 4-5 फीट ऊपर तक निकलने वाली इस तरह के शूट्स को सकर्स कहते हैं। इसमें फल नहीं आते, बस ये यूं ही बढ़ते जाते हैं और पौधे का न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। इसलिए समय समय पर हाथ से या कैंची की मदद से इन सकर्स को काटते रहिए। ऐसा करने से पौधा अपनी एनर्जी को अनवांटेड ब्रांचेस की ग्रोथ की जगह फ्रूटिंग करने वाली ब्रांचेस और फलों की ग्रोथ में लगाएगा और फल भी बड़े साइज के आएंगे। 40 दिनों बाद हमारी बेल ऊपर तक बढ़ गई है और जो मंडप मैंने बनाया है उस पर अच्छी तरह से फैलने लगी है। ये रिजल्ट है 50 दिनों बाद का। लौकी की बेल में अब फूल आना शुरू हो गए हैं और तुरई में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं। इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है। फीमेल फ्लावर के पीछे की तरफ छोटा सा फल नजर आता है, जबकि मेल फ्लावर के नीचे पतली सी स्टॉक होती है। इन्हीं मेल और फीमेल फूलों के बीच पॉलिनेशन से फ्रूट सेट होता है। कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि उनकी लौकी या तुरई की बेल में छोटे छोटे फल बड़े होने से पहले ही पीले या काले होकर गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण होता है पुअर पॉलिनेशन। पौधों पर केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के कारण मधुमक्खी, तितली, भंवरे जैसे पॉलिनेटर्स फूलों पर नहीं आते और फीमेल फ्लावर्स पीले होकर गिर जाते हैं। मैं अपने गार्डन में किसी तरह के केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए मेरे गार्डन में ढेर सारे पॉलिनेटर्स, इंसेक्ट्स आते हैं और अच्छे पॉलिनेशन का मतलब है ज्यादा फल। ऐसे में आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। मेल फ्लावर को तोड़कर उसके बीच वाले हिस्से को फीमेल फ्लावर के बीच में हल्के से रगड़कर पॉलन्स को ट्रांसफर कर दीजिए, या पेंट ब्रश की मदद से मेल फ्लावर्स के पॉलन्स निकालकर फीमेल फ्लावर्स के बीचों बीच ट्रांसफर कर दीजिए। इस तरह से फ्रूट सेट होने की श्योरिटी हो जाएगी। लौकी, तुरई, करेला या खीरा के छोटे फल पीले या काले होकर गिरने से कैसे बचाते हैं, इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दे रहा हूँ। 60 दिनों बाद छोटी छोटी लौकियां बनना शुरू हो गई हैं। ये 3G ब्रांच है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3G कटिंग के बाद हर पत्ती के लीफ नोड से छोटी छोटी लौकियां आने लगेंगी। इसी तरह से तुरई या गिलकी की बेलों में भी छोटे फल बनना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, लौकी के बीज लगाए हुए आज 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी ये बेलें ढेर सारी ताजी लौकियों से भर गई हैं।
आमतौर पर जब लोग गमले में लौकी या तुरई की बेल उगाते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा फ्रूटिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि हर ब्रांच पर हर साइज की लौकियां लग रही हैं और इसका कारण है सही मौसम, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, सही मिट्टी, 3G कटिंग और मेरे ये पॉलिनेटर फ्रेंड्स। इसी तरह से आप देख सकते हैं 75 से 80 दिनों के बीच तुरई की बेलें भी फुल फ्रूटिंग पर आ गई हैं और ढेर सारी तुरई से भर चुकी हैं। और अब मैं करने जा रहा हूं इनकी हार्वेस्टिंग। लौकी और तुरई को तभी तोड़ लेना चाहिए जब वो हल्की कच्ची और थोड़ी नरम हो। ज्यादा समय तक बेल पर लगे रहने देने से ये कड़क होने लगती हैं और अंदर के बीज भी सख्त हो जाते हैं। मैंने 6 कंटेनर्स में 3 लौकी की बेलें और 3 तुरई की बेलें उगाई थी और ये सारे फल उन्हीं बेलों से उगे हैं। फ्रूटिंग शुरू होने के बाद मैं थोड़े थोड़े दिनों में थोड़ी बहुत लौकियों और तुरई को तोड़ता रहता हूँ। समय समय पर हार्वेस्टिंग करते रहने से बेल में लगातार नए फल आते रहते हैं। ये बेलें 2 या 3 महीने तक इसी तरह से और फल देती रहेंगी। इतनी सारी लौकी और तुरई हमारी फैमिली रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा हैं, तो हम इन्हें पड़ोसियों को भी देते रहते हैं। लौकी और तुरई की बेलें काफी तेजी से बढ़ती हैं और ये हैवी फीडर भी होती हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इनमें फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरपूर ऑर्गेनिक खाद देने की जरूरत होती है। इस साइज के कंटेनर में हर 15 दिन में एक बार 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर ऊपर की मिट्टी को बहुत हल्का हल्का लूज कर लीजिए। जमीन में उगाने के मुकाबले गमले में पौधे लिमिटेड रिसोर्सेज और कम मिट्टी में उगते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी फ्रूटिंग देने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए 1 लीटर पानी में 5 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड मिलाकर पूरी बेल पर हर 15 दिन में एक बार स्प्रे करें। महीने में एक बार 1 मुट्ठी सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स या बायोजाइम ग्रेन्यूल्स कंटेनर में डालें। ये सभी चीजें आपको आसपास के किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी। ना मिले तो Amazon पर भी ये सब आइटम्स अवेलेबल हैं। लौकी और तुरई सन लविंग प्लांट्स होते हैं। अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए इन्हें ढेर सारी धूप चाहिए, इसलिए कंटेनर को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां दिन में कम से कम 8 घंटे धूप आती हो। कंटेनर में उगाए गए पौधों की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए इनमें समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। गर्म दिनों में मिट्टी को कभी भी पूरी तरह से नहीं सूखने देना चाहिए। ऐसे मौसम में इसे रोज भरपूर पानी देना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि कंटेनर में पानी रुका न रहे, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसमें रूट रॉट होने का डर होता है। दोस्तों, लौकी और तुरई की बेलों पर फ्रूट फ्लाई, लीफ माइनर, एफिड्स, थ्रिप्स, स्पाइडर माइट्स और पाउडरी माइल्ड्यू लगने की काफी चांसेस होते हैं। इनसे ऑर्गेनिक तरीके से आसानी से निपटा जा सकता है। जब पौधे सीडलिंग स्टेज में हों, तभी से 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल डालकर महीने में 2 बार पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए। जहरीले केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से हमेशा बचना चाहिए। फ्रूट फ्लाई छोटे फलों के अंदर अंडे देती है। कुछ ही दिनों में इसके लार्वा फल को अंदर से सड़ा देते हैं। इनसे बचाव के लिए फ्रूटिंग स्टेज में इस तरह के फ्लाई स्टिकी ट्रैप पेपर लगाइए या छोटे फलों को कपड़े की थैलियों से कवर कर दीजिए। तो दोस्तों, मेरी तरह आप भी आसानी से अपनी छत या गैलरी में कंटेनर्स में भी इस तरह की ढेर सारी शानदार और 100% ऑर्गेनिक गिलकियां और तुरई उगा सकते हैं। और ये है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।